ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। कृपया उस प्रकार की शंकाएं पूछें जो आपके लिए उपयोगी हों, लाभकारी हों। जानवी जी, क्या शंका है, बोलिए। जानवी जी की शंका है कि मनुस्मृति क्या है और मनुस्मृति हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये इनकी शंका आई है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। महाराज मनु ने उसकी रचना की। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो मानव संविधान है। मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए उसका विधान मनुस्मृति में किया है। मनुस्मृति किसी जाति के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी देश के लिए, किसी लिंग के लिए नहीं कहती। मनुस्मृति मनुष्य के लिए कहती है। जो अपने आप को मनुष्य मानते हैं उन सब मनुष्यों के लिए मनुस्मृति है। यानी मनुष्य का संविधान मनुस्मृति है। इस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, संविधान भी बोलते हैं, स्मृति शास्त्र भी बोलते हैं। इस मनुस्मृति में सृष्टि उत्पत्ति से लेकर के मोक्ष तक की बातें बताई गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ और संसार में कितने प्रकार के प्राणी हैं, योनियों के कितने प्रकार हैं, जैसे जलचर, थलचर, नवचर, अंडज, उद्विज, स्वेदज, जरायुज। ये सृष्टि है। अंडज का अर्थ है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन सब का उसमें वर्णन है। अंडे से कौन उत्पन्न होते हैं? हाँ, जो पक्षी होते हैं और सांप होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज जो धरती को फाड़ करके पैदा होते हैं। जरायुज जो गर्म झिल्ली से पैदा होते हैं। तो गर्म झिल्ली से कौन पैदा होते हैं? मनुष्य और पशु। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं। जलचर जो जल में चलते हैं। थलचर जो धरती पर चलते हैं। नवचर जो आकाश में उड़ते हैं। तो इन सब का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ? पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियों की जानकारी है, मनुष्य की जानकारी है। मनुष्य किसे मनुष्य कहा जाएगा? कितनी प्रकार की योनियां होती हैं? मनुष्यों में एक स्त्री जाति होती है, एक पुरुष जाति होती है। जिस प्रकार की जाति प्रथा आज समाज में है वैसी जाति प्रथा का वर्णन मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए, आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए 4 वर्गीकरण किए गए। उन 4 वर्गीकरण का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ है मुख, क्षत्रिय का अर्थ है हाथ, वैश्य का अर्थ है पेट और शूद्र का अर्थ है पैर। इन सब से मिलकर के बनेगा समाज और इन सब से मिले बनेगा पूरा शरीर। यदि किसी का मुख गड़बड़ है तो उसकी पूरी वैली डाउन हो जाएगी। काना है, अंधा है, बहरा है, तोतला है, तो उससे पूरे उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। लोग उसे पसंद नहीं करते। तो समाज की सबसे प्रमुख वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू। आप किसे पहले देखोगे? चेहरे को। चेहरा है ब्राह्मण, इंटेलेक्चुअल वर्ग। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समाज का पथ प्रदर्शक होता है, नीति नियामक होता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। इस समाज रूपी शरीर की रक्षा किससे होगी? हाथों से। उसको क्षत्रिय कहा गया है। ये शरीर किस पे टिका है? भोजन पर।
अन्न पर। तो समाज किस पर टिका है? प्रजापति पर। प्रजापति कौन है? किसान। किसान कौन है? व्यापारी। वो आदान प्रदान करेगा तो ये समाज रूपी शरीर चलेगा। और इस समाज रूपी शरीर का सेवक कौन है? किस पर टिका है? वो पैर है। पैर किसे कहा गया? शूद्र। शूद्र का मतलब है सेवक, सहायक, यानी पेट का सहायक, हाथ का सहायक और सिर का सहायक कौन है? पैर। तो बनिए का सहायक, उसका हेल्पर, क्षत्रिय का हेल्पर और ब्राह्मण का हेल्पर, इनका पर्सनल असिस्टेंट, इनका सेवक, इनका सहायक, उसको क्या कहा गया? शूद्र। ये चारों जिस फील्ड में होंगे वो संस्था प्रोग्रेस करेगी। चारों जिस समाज में होंगे वो समाज उन्नति करेगा। जहाँ पर ये चारों में से एक नहीं होगा वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। लोगों ने अपनी मूर्खता से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पे जातियां बना दी और फिर बपौती बना दी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, और फालतू के गड़बड़ घोटाले समाज में दे दिए जिससे लोगों के अंदर विद्वेष पैदा हो गए। मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति में मनुष्य की आयु का विभाजन किया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। उस 100 वर्ष की आयु का विभाजन किया कि 25-25 वर्ष में उसको डिफाइन कर दिया, विभाजित कर दिया। उसमें बताया कि पहले 25 वर्ष आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। पैरों पर खड़ा हो गया विद्या से, इसलिए पहले 25 वर्ष आप विद्या प्राप्त करें, आप समझें कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है, आप अपने विजन बनाएं, आप अपना लक्ष्य बनाएं। तो वो काम होते हैं शुरू के 25 वर्ष, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य काल, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जो शुरू के 25 वर्ष पढ़ाई में लगाते हैं, अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, वो अगले 25 साल ठीक से चला सकते हैं। उस पढ़ाई के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि अब आपका अगला दायित्व क्या होगा। तो यदि उनको लगता है कि हमें केवल समाज सेवा करनी है तो वो सोशल सेक्टर में चले जाते हैं। यदि उनको लगता है कि हमें थोड़ा परिवार में जाना है तो वो गृहस्थ में चले जाते हैं। यदि व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ना मुझे समाज सेवा करनी, ना मुझे गृहस्थ में जाना, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो वो सन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे वर्गीकरण 4 चीज़ों का हुआ: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। इन सब का ड्यूरेशन 25-25 वर्ष है। ब्रह्मचर्य आश्रम 8 वर्ष से शुरू हो जाएगा और 25 वर्ष तक चलेगा, समावर्तन संस्कार तक। इतने में व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है वैदिक एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में भी हो जाता है। उसके बाद 25 वर्ष उसके गृहस्थी के हैं। गृहस्थ में जाना वैकल्पिक है, आप चाहें तो जाएं, आप चाहें तो ना जाएं, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है? ब्रह्मचर्य। सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को विद्या अध्ययन करना चाहिए, वो कंपलसरी है। विद्या प्राप्त करोगे तो आप मनुष्य बनोगे, और विद्या प्राप्त नहीं करोगे तो आप समझदार नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के, बिना विद्या के पशुवत व्यवहार होगा। फिर 25 से 50 वर्ष की अवधि है गृहस्थ की। उसके बाद आपको रिटायर्ड होना है। रिटायर्ड होकर के आपको वानप्रस्थ में जाना है। तो 50 से 75 वानप्रस्थ की अवधि है। और जब आपको लगे कि अब आप पक चुके हैं, आप स्ट्रांग हो चुके हैं, तो 75 से 100 अंतिम 25 वर्ष आपके सन्यास के हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य की आयु का वर्गीकरण किया। फिर मनुस्मृति में पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य का ये प्रयोजन होता है पुरुषार्थ की सिद्धि करना। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि पहले हम धर्म को जानें, धर्म को जान करके धर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन करें। अर्थ उपार्जन करने के बाद हम कुछ वस्तु लेके आएंगे, उनका हम भोग करना सीखें, और भोग करने के बाद हम ये सीखें कि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है, तो हम उनका त्याग सीख जाएं। तो त्याग करना भी सीखना है। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है। काम का क्या अर्थ निकला? जो आपने कमाया उस कमाई का उपभोग करना काम है। ठीक है? हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीजें हैं। पहला धर्म है। धर्म का अर्थ है शिक्षा। आप ये देखो कि आपका विजन क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, वो उस कर्तव्य का पालन करना धर्म है।
उस धर्म को निभा करके आपके अंदर कुछ योग्यता आएगी, उस योग्यता से आप अर्थ उपार्जन करोगे। अर्थ उपार्जन करने के बाद क्या करोगे? उसका भोग करोगे। उसका भोग करना है काम, लेकिन भोग की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि सारे भोग अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। ज़्यादा भोग भोगेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भोग को त्याग भी करो। त्याग करोगे तो जो चौथा चरण है मोक्ष, वो प्राप्त होगा। और अगर त्याग नहीं करोगे, काम में ही लगे रह गए, यानी भोग में ही लगे रह गए, तो आपका जो अंतिम प्रयोजन है, पुरुषार्थ का जो चौथी सीढ़ी है मोक्ष, वो प्राप्त नहीं होगी। तो मनुस्मृति में इसका भी वर्णन है। मनुस्मृति में गृहस्थी कैसे चलानी है, इसका वर्णन है। मनुस्मृति में व्यापार कैसे चलाना है, इसका वर्णन है। मनुस्मृति में राज्य कैसे चलाना है, इसका वर्णन है। गांव के सरपंच से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट तक का वर्णन मनुस्मृति में है। न्यायाधीश कैसे बनेगा, गवाही कैसे दी जाएगी, सेनापति कैसे बनेगा, राजा कैसे बनेगा, राज्य सभाएं कैसे बनेंगी, लोक सभाएं कैसे बनेंगी, संसद कैसे चलेगी, इसका वर्णन मनुस्मृति में। किससे कितना टैक्स लिया जाएगा, किससे कितना दंड दिया जाएगा, किनको अपराधी माना जाएगा, किनको अपराधी नहीं माना जाएगा। परिवार की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, पुरुष का धन का उत्तराधिकारी कौन होगा और स्त्री के धन का उत्तराधिकारी कौन होगा, सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। फिर उसमें 16 संस्कार बताए हैं। 16 संस्कार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान के बाद होता है पुंसवन, जो आफ्टर प्रेगनेंसी दूसरे तीसरे महीने में होता है। उसके बाद होता है सीमंत संस्कार। गर्भाधान के बाद पुंसवन, पुंसवन के बाद सीमंत। सीमंत संस्कार होता है 6वें से 8वें महीने में। पुंसवन संस्कार होता है शरीर के विकास के लिए, सीमंत संस्कार होता है बुद्धि के विकास के लिए। इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि जब 6वां महीना चल रहा हो तो अब वो ध्यान रखे एटमॉस्फेयर का, अच्छे बोले, अच्छे सुने, अच्छे वातावरण में रहे, ताकि उसके गर्भस्थ शिशु पर अच्छे प्रभाव पड़े। उसके बाद जात कर्म होता है, जात कर्म के बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद निष्क्रमण होता है, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन के बाद कर्णवेद होता है, मुंडन होता है, कर्णवेद होता है, फिर यज्ञोपवीत होता है, वेदारंभ होता है, समावर्तन होता है, विवाह होता है, विवाह के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, संन्यास के बाद अंत्येष्टि। तो ऐसे 16 संस्कार होते हैं। तो इन सब की जानकारी मनुस्मृति में दी है। संसार के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण मनुष्य पर किस प्रकार से प्रभाव करते हैं, और इससे जब मन प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, तो व्यक्ति कैसे कैसे कर्म करता है। उन रजोगुण से प्रभावित होकर के, तमोगुण से प्रभावित होकर के, सत्वगुण से प्रभावित होकर के व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है, उन कर्मों की गति कैसी है, वो कैसी कैसी योनियों को प्राप्त करेगा, वो उसमें दिया है। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, यानी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये भी जानकारी मनुस्मृति में दी हुई है। ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए, इसलिए आप लोग मनुस्मृति मंगा लें। 400 रुपये की आएगी। पुस्तक का नाम है विशुद्ध मनुस्मृति। उसके शोधक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से ले लो अथवा गोविंदराम हसानंद दिल्ली से ले लो। विशुद्ध मनुस्मृति और मनुस्मृति में डिफरेंस ये है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप साथ में दिए हुए हैं। उसमें ये बताया गया है ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं, तो वो बड़ी है। विशुद्ध मनुस्मृति में उन प्रक्षेपों को हटा दिया गया है, ये अंतर है। मैं बेटा पढ़ा चुका हूँ मनुस्मृति, 120 एपिसोड हैं, पूरी है, आपके काम की पूरी है। प्रक्षेप का अर्थ होता है, इनका प्रश्न है कि प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है। प्रक्षेप का अर्थ होता है मिलावट। जो शास्त्रों में, ग्रंथों में बीच में मिलावट कर दी जाती है, उस मिलावट को कहते हैं प्रक्षेप। जैसे रामायण में उत्तरकांड नहीं है, उत्तरकांड प्रक्षेप है। सीता परित्याग की कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये कथा उत्तम रामचरित्रम भवभूति हुए एक संस्कृत के विद्वान, उन्होंने उत्तर रामचरित्रम ऐसा संस्कृत साहित्य लिखा था। जिस समय कालिदास थे, भवभूति थे, माघ थे और बहुत सारे संस्कृत के साहित्यकार हुए, उस समय उत्तम रामचरित्रम ये ग्रंथ लिखा गया था, संस्कृत साहित्य लिखा गया था। इसी को बाद में उत्तर रामचरित्र मान करके
जोड़ दिया गया। ये अंतिम कांड है जिसका लेखन वाल्मीकि जी ने नहीं किया, तो वो प्रक्षेप है। ऐसे यही प्रक्षेप है। मूल रूप से महाभारत 10,500 श्लोक का है। आज महाभारत 1,00,000 श्लोक का मिलता है, यानी 90% उसमें क्या है, प्रक्षेप है, मिलावट है। यानी 90% जो अब उसमें एडिशन कर दिया गया है वो व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। व्यास जी के बाद के लोगों ने अपनी बुद्धि से उसको लिख दिया। तो जो लोगों ने लिखा है वो इतिहास की बातें नहीं लिखी हैं और अपने पेट की बातें लिखी हैं, अपनी बुद्धि चलाई है, उसको प्रक्षेप कहते हैं। इन्हीं प्रक्षेपों के कारण समाज में विद्रोह है। लोगों का शूद्रों के विषय में भ्रांति है, स्त्रियों के विषय में भ्रांति है, मांसाहार को लेकर के भ्रांति है, कर्मकांडों को लेकर के भ्रांति है। अनेक प्रकार की भ्रांति इन प्रक्षेपों की देन है। ठीक है, धन्यवाद।